बेटियां बहुमूल्य रत्न। 20 दिन के पश्चात अस्पताल से घर लौटी शैलजा, पर घर लौटकर भी तो वह बिस्तर पर ही है। अचानक पैर फिसल जाने के कारण पांव की हड्डी टूट गई थी। जब से वह बिस्तर पर है तब से उसकी 18 वर्षीय बेटी लेखा ने अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी ले रखी है। घर में खाना बनाना, फिर माँ के लिए टिफिन भरकर अस्पताल ले जाना, उन्हें खिलाना, बेड पैन देना, उनके शरीर को स्पंज करना, कपड़े बदलना, सारी जिम्मेदारी लेखा ने बखूबी संभाल ली। एक नन्ही सी जान और काम हजार, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं। इतना सब कामों के बीच भी अपनी पढ़ाई जारी रखने कोई मामूली बात नहीं है, परंतु लेखा ने उसे भी बखूबी संभाल लिया, क्योंकि इस साल उसे इंजीनियरिंग एंट्री एग्ज़ाम देने हैं। शैलजा को चाहे कितनी ही तकलीफ हो, वह अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेर कर अपनी बेटी से कहती, अब थोड़ा सा आराम कर लो बेटा। इतना काम करने के पश्चात फिर पढ़ाई के लिए बैठ गई हो, शरीर को भी थोड़ा सा आराम देना ज़रूरी है। माँ की तकलीफ को देखकर लेखा की आंखों में कई बार आंसू आ जाते, परंतु माँ के सामने वह अपने चेहरे पर दुख का भाव आने नहीं देती। वह जानती है कि अगर मेरे चेहरे पर उदासी की काली छाया जरा भी दिखाई तो माँ भी दुखी हो जाएगी। 4 महीने के बाद बिस्तर से उठकर शैलजा ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में बैठकर उसके पाँव में इतनी सूजन आ जाती कि शाम तक उसका हाल बुरा हो जाता। घर आते ही बेटी प्यार से कहती, माँ आप थोड़ी देर लेट जाओ, आपको मैं चाय बना कर देती हूँ, फिर उठकर चाय पी लेना, पाँव की सूजन भी कम हो जाएगी। शैलजा की आंखें भावुकता में भीग जाती। बेटी का प्यार और सेवा पाकर वह मन ही मन सोचती, ईश्वर ने अगर मुझे बेटी नहीं दी होती तो आज इतनी सेवा कौन करता, कौन मेरी तकलीफ को समझता और मेरी छोटी से छोटी बात का ध्यान कौन रखता। परीक्षा का परिणाम आया तो लेखा के चेहरे पर खुशी न देख कर शैलजा ने पूछा, क्या बात है बेटा, इतनी उदास क्यों हो? आओ मेरे पास आकर बैठो और जो भी बात है मुझसे कहो। माँ की प्यार भरी बातें सुनकर और प्यार का स्पर्श पाकर लेखा की आंखें उमड़ पड़ी। माँ मुझे क्षमा करना, मैं आपको खुशी ने नहीं दे पाई, मन मुताबिक मेरा रिजल्ट नहीं आया है। शैलजा ने बेटी को अपनी बाहों में भरकर प्यार से सिर पर हाथ फेर कर कहा, कोई बात नहीं बेटा, इतनी परेशानी के बावजूद तुमने पढ़ाई की, यही बहुत बड़ी बात है। मैं इसी बात से ही खुश हूँ। ज़िंदगी सही सलामत रही तो तुम जीवन में बहुत कुछ कर लोगे। मुझे पता है, तुम्हारी हिम्मत को देखा है। कभी कभी परेशानी से मेरा मन डोल जाता था, पर तुम्हें अपने निश्चय पर अडिग देखा है मैंने। तुमने जो आत्मविश्वास है, वह आत्मविश्वास तुमसे जीवन में प्रगति की पथ पर ले जाएगा। आज शैलजा अपनी बेटी लेखा को एयरपोर्ट छोड़ने आई है, क्योंकि वह अमेरिका जा रही है उच्च शिक्षा के लिए। अपनी बेटी को विदा करके पश्चात शैलजा की आंखें नम थी, परंतु हृदय में एक खुशी की लहर भी थी। उसका मन सोच के समुद्र में गोते लगाने लगा। लोग बेटियां होने पर दुखी क्यों होते हैं? क्यों बेटियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं? क्या बेटियों को इस धरा पर जन्म लेने का अधिकार नहीं है? क्या उसे जीवन जीने का अधिकार नहीं है? बेटियां तो वह संपत्ति हैं जो किसी किस्मत वाले को ही प्राप्त होती हैं। कब सीखेंगे लोग बेटियों की कद्र करना? हे ईश्वर, तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद, तुमने मुझे एक बहुमूल्य रत्न मेरी बेटी दी है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।